जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का जो नया सिलेबस है जो आपको पढ़ना है एग्जाम 2025 के लिए, एग्जाम 2026 के लिए, यानी 2025-26 सत्र के लिए। अच्छा, एग्ज़ाम जो है आपका वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अक्टूबर नवंबर, मान लीजिए सितंबर तो ख़त्म ही होने वाला है, 4-5 दिन और है। इसके बाद अक्टूबर शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। नवंबर के सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड कॉलेज हैं सभी के लिए है। आप लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस को एक बार देखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके पेपर का नाम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पेपर का नाम क्या है, समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का अध्ययन, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। बाकी ये जो सिलेबस है ये सभी विश्वविद्यालय के लिए है, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय और उससे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं सभी के लिए है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है चलिए उसको मैं बता देता हूँ। फिर यूनिट 2, टोटल आपकी 8 यूनिट है। अच्छा, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं ध्यान रखिएगा, टोटल आपको केवल 6 ही यूनिट पढ़ने हैं। जो और भी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडी उसको छोड़ करके जितने भी विश्वविद्यालय हैं आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। केवल डीडीयू में आपके 6 यूनिट पढ़ाए जाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर के 6 यूनिट तक, ठीक है, 1 से लेकर के 6 यूनिट तक आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ तक मतलब आपको पढ़ना है। बाकी अदर विश्वविद्यालय के लिए टोटल 8 यूनिट पढ़ना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलें, पहले आपके यूनिट में पढ़ना है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र का दायरा यानी समाजशास्त्र किस किस क्षेत्र में फैला है, ठीक है। समाजशास्त्र और सामान्य ज्ञान, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, भारत में समाजशास्त्र का इतिहास क्या है और समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ था भारत में, ये आपको पढ़ना है। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में पढ़ना है बुनियादी अवधारणाएं, समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं। समाजशास्त्र में जो समुदाय है इसको पढ़ना है, संस्थाएं जो हैं इसको पढ़ना है, संघ, सामाजिक समूह, मानव और पशु समाज। अच्छा, पिछले साल यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बने थे पशु समाज से, मानव और पशु समाज से, रिटन एग्जाम में भी आया था और एमसीक्यू में भी आपका पूछा गया था। जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा पिछले साल आपका पूछा गया था वो भी मैं बताते चलूँगा। तो क्लास को एकदम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और सभी बच्चों के पास ये क्लास व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी शेयर करने का माध्यम है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। संस्कृति और सभ्यता ये आपको पढ़ना है, ठीक है। समाजशास्त्र का संस्कृति और सभ्यता कैसा है ये आपको पढ़ना है यूनिट 2 में, ठीक है ना। चलें, अब यूनिट 3 में क्या है, यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परिवार, नातेदारी, विवाह और धर्म। अच्छा, ये 3 टॉपिक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछले साल यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है। सामाजिक संस्थाएं से यूनिट 3 से ध्यान में रखेंगे। सामाजिक संस्थाओं में परिवार, नातेदारी, विवाह और धर्म आपको पढ़ना है। अब यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, संस्कृति, आत्मसात, एकीकरण। एकीकरण और संस्कृति, संघर्ष, संघर्ष नहीं आता, ये 2 टॉपिक यहाँ से पिछले साल कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे, ठीक है ना, पिछले साल 2024 में। तो ध्यान रखेंगे यूनिट 4 में आपको ये पढ़ना है। अब यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए बुक होगा आपके पास, किताब होगा, कॉलेज से आप लोगों को बुक मिला होगा तो वहाँ से आप लोग पढ़ते रहिएगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए तैयारी करा दूंगा, ठीक है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, क्वेश्चन पेपर रेडी हो रहा है क्योंकि नवंबर में ही एग्ज़ाम है। तो जैसे ही आप लोगों का शुरू होगा एग्ज़ाम, मान लीजिए 5 दिन बचा है, उससे पहले मैं क्लासेस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। यदि एमसीक्यू आप लोगों को क्लास होगा तब पिछले 4 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 2022, 23, 24, ठीक है, और 2021 का, ठीक है, 4 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है सामाजिक संरचना, ठीक है। जो सामाजिक संरचना है हमारे भारत में, इसकी स्थिति क्या है, इसकी भूमिका क्या है, मानदंड क्या है, लोकमार्ग क्या है, रीति रिवाज, प्रतिबंध और मूल्य। अच्छा, सामाजिक संरचना ये एक टॉपिक हो गया,
और यहाँ से पिछले साल पूछा गया था ये रीति रिवाज। 2 टॉपिक यहाँ से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट थे 2024 में, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ अपने तरीके से जो 2024 में पूछे गए थे, बाकी पढ़ना तो सभी है लेकिन फोकस करिएगा इन चीज़ों पर जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलें, 6वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, सामाजिक भेदभाव और सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है, सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार की है, यूनिट 6 में पढ़ना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा था गुरुजी, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ और प्रकार, सामाजिक स्तरीकरण, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे यूनिट 6 से, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यूनिट 7 समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है। इसमें देखें अर्थशास्त्र और इसमें मानव शास्त्र, ये राजनीति विज्ञान, ठीक है ना। ये 3 टॉपिक रहे हैं यूनिट 7 से 2024 में। पढ़ना सभी है, सभी को आप लोगों को पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये टॉपिक अच्छे से याद रखिएगा। संस्कृति और सभ्यता यूनिट 8 में आपको पढ़ना है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में केवल 6 यूनिट पढ़ना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसका PDF आप लोगों को कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ क्लास सेंड किया रहेगा, क्लास के ठीक नीचे आपको PDF रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा PDF के रूप में आप लोग अपने पास रख लीजिएगा, सिलेबस को देखते रहिएगा, ठीक है। बाकी क्लास आप लोगों की जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।